सम्मानित साथियों, आप सभी को धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हरि हरि ओम। साथियों, जैसा कि आपके संज्ञान में है, आपकी जानकारी में है कि पिछले लगभग 2 महीने से पूज्य गुरु जी की रिहाई को लेकर माननीय राष्ट्रपति जी के नाम संतों के सानिध्य में जन अधिकार मोर्चा के द्वारा हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ है, चल रहा है। और ये बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप सभी के द्वारा इसमें बढ़ चढ़ कर हमें सहयोग मिल रहा है। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि रुकावट पैदा करने वाले भी कम नहीं हैं, बाधा डालने वाले भी कम नहीं हैं, परंतु फिर भी आप सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आप सभी लोग मिलकर इसमें हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। और आप सभी के सहयोग से लगभग हम लोग जो हमारा लक्ष्य था हस्ताक्षर का, उसके हम लोग बहुत नज़दीक पहुँच लिए हैं। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी निरंतर इस अभियान में लगे हुए हैं कि हम लोग जल्दी अपनी मंजिल में कामयाब हों। जो हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हस्ताक्षर कराएं और माननीय राष्ट्रपति जी के नाम हम लोग एक ज्ञापन सौंपें। माननीय राष्ट्रपति जी के नाम समक्ष अपनी एक मांग रखें कि हमारे पूज्य गुरु जी निर्दोष हैं और उनको जल्द से जल्द सरकार रिहा करे। साथियों, पिछले काफ़ी समय से कुछ लोगों के लगातार मैसेज आते हैं और काफ़ी लोग ऐसे कमेंट्स जो संगठन का व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज करते हैं कि पिछले लगभग 3 से 4 साल से हम लोग लगे हुए हैं और इसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, या जो भी आंदोलन चल रहा है, आंदोलन जिस स्तर पर पहुंचना था उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया। तो देखिए, पहला विषय यहाँ पर ये आता है कि भाई आंदोलन जिस स्तर पर पहुंचना था और जो रूपरेखा अब तक तैयार होनी थी वो नहीं हो पाई। इस बात से हम लोग सहमत हैं। जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारी योजनाएं थी, जिस टाइप से हमारे साथ संत समाज जुड़ा हुआ है इस आंदोलन में, पूज्य गुरु जी के समर्थन में संत समाज आया हुआ है, उस टाइप से आंदोलन हमारा बहुत ज़्यादा, हम कहें कि स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है। और उसका जो प्रमुख कारण है वो अपने ही बीच के लोग हैं, अपने ही लोग हैं जो कि इस आंदोलन में लगातार रुकावटें और बाधा पैदा कर रहे हैं। तो ये बात हम लोग मानते हैं, परंतु इस आंदोलन से क्या फ़ायदा होगा, या पूज्य गुरु जी की रिहाई होगी या नहीं होगी, ये जो विषय है ये विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय कर्म करना है। हम अपने गुरु के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। इसका निर्णय क्या होगा, हमारी इस आंदोलन में, इस युद्ध में, इस लड़ाई में हमारी जीत होगी या हार होगी, ये हमारा सदगुरु जाने, हमारा गुरु जाने। क्योंकि इतनी बड़ी जो लड़ाई है, जो हम लोगों ने ये इस टाइप से जो भूमिका बनाई, संत समाज जिस तरह से जुड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि महामंडलेश्वर साधु जिस टाइप से पूज्य गुरु जी के समर्थन में आकर के लगातार मीडिया के समक्ष बोला है, ये हमारी हैसियत नहीं थी, ये पंडित राजेश शर्मा की हैसियत नहीं थी कि इतना संत समाज पूज्य गुरु जी के समर्थन में आता। तो ये लड़ाई तो सदगुरु कराने वाला है और सदगुरु इस लड़ाई को लड़ रहा है, और जो निर्णय होगा, जो भूमिका होगी, वो भी सदगुरु जाने। आपके एक प्रसंग आपने सुना होगा, त्रेता युग के अंदर रामायण का जब युद्ध चल रहा था और रावण जब माता सीता का अपहरण कर ले जा रहा था, तो एक पहाड़ी पर जटायु आराम विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ऊपर आसमान में माता सीता चिल्ला रही हैं, प्रभु श्री राम को पुकार रही हैं। तो उन्होंने देखा ये तो माता सीता हैं और रावण उनका अपहरण करके ले जा रहा है। तो माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा है, जटायु जी कैसे चुप रह सकते थे। जटायु अपने उड़ करके आसमान में पहुंचते हैं और जो पुष्प विमान था उस पर जटायु जी पहुंचकर रावण से युद्ध करते हैं। लेकिन अपनी पावर, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता जटायु जी भी जानते थे कि मैं जिससे युद्ध कर रहा हूँ वो कौन है। लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध किया और अंत में क्या होता है कि वह युद्ध हार जाते हैं और रावण के द्वारा घायल अवस्था में होकर उनके जो पंख वगैरह है वो तलवार से रावण काट देता है और वो जटायु जी पुष्पक विमान से वापस नीचे गिर गए, पहाड़ी पर गिर जाते हैं घायल अवस्था में। रावण माता सीता को लेकर चला जाता है। जब भगवान श्री राम और जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी
माता सीता को ढूंढते ढूंढते जंगलों में, वनों में जब उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं, वहाँ देखते हैं कि जटायु घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो जटायु जी पूरी कहानी भगवान श्री राम को बताते हैं कि माता सीता का अपहरण रावण ने किया है और इस प्रकार मैं ले गया था और मैंने बहुत प्रयास किया, मैं अंतिम सांस तक लड़ा, लेकिन माता सीता को नहीं बचा सका। तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण एक विषय आता है कि जब प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब तुम जानते थे कि तुम रावण से युद्ध नहीं जीत पाओगे, फिर तुम क्यों लड़े? ये सोचने का विषय है। साक्षात भगवान पूछ रहे हैं, प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं कि जब तुम जानते थे कि रावण कितना शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी तुम रावण से युद्ध लड़े, क्यों? तो जटायु जी वहाँ पर एक बात कहते हैं, ये हम सब जो हम कहते हैं ना कि हम 5 करोड़ 6 करोड़ हैं, हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। वहाँ जटायु जी एक बात कहते हैं कि इतिहास के अंदर जब ये लिखा जाएगा कि माँ सीता का अपहरण कर जटायु ले जा रहा था, माँ सीता को रावण उठाकर ले जा रहा था, तो क्या जटायु कायरतापूर्ण होकर अपनी माँ का अपहरण करते हुए देख रहा था? मैं ये नहीं चाहता था, इसलिए मैंने युद्ध किया। तो आप समझ सकते हैं कि आज हम लोग कहते हैं 5 करोड़ 6 करोड़ है, परंतु क्या एक जटायु रावण से भिड़ जाता है, रावण से युद्ध करता है कि नहीं, मुझे अपनी माँ की रक्षा करनी है, मेरी माता को उठा करके ले जा रहा है, अपहरण करके ले जा रहा है रावण। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कहते हैं 5 करोड़ है 6 करोड़ है। हम तो कहते हैं आप सहयोग भी मत करें, सहयोग ना करें आप, परंतु शांत तो रहें, रुकावट तो पैदा ना करें। लेकिन यहाँ क्या होता है, आज मैं स्पष्ट कहूँगा कि सहयोग करने वाले कम हैं और हम लोगों के विरोधी ज़्यादा हैं। इस लड़ाई में पिछले 4 साल के अंदर मैंने बहुत महसूस किया है। कई बार ऐसा हुआ, हमें बुला लिया जाता है, यहाँ से 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर, हम लोग, मैं नाम नहीं बताऊँगा, एक ज़िले के अंदर मीटिंग रखी गई कि मीटिंग है जो पीछे दिल्ली जंतर मंतर पर रैली हुई थी, उस रैली को लेकर एक मीटिंग हुई। उसमें हमें फ़ोन आता है कि भाई जी कल आप आ जाइए, हम लोग एक फला जगह फला स्थान पर हम लोग मीटिंग करेंगे, वहाँ पर 150 लोग जो भी हैं अपनी लोग रहेंगे। जब हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, हम लोग सुबह निकलते हैं, हम लोग वहाँ पर 12 बजे 12:30 हम लोग पहुँचते हैं। तो जिस व्यक्ति ने वहाँ मीटिंग रखी थी, जब जो उसने स्थान बताया था वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं, तो वह व्यक्ति हमारा फ़ोन उठाना बंद कर देता है। यानी कि 300 साढ़े 300 मीटर का सफ़र हम लोग 5-6 हज़ार रुपये खर्च करके हम लोग वहाँ पर पहुँचे, और जब वहाँ पहुँचे तो उस व्यक्ति ने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो जो बाद में हमें जानकारी मिली, हमने लगभग 1 घंटा 2 घंटा वेट किया, फिर हम लोग वापस वहाँ से आ गए। लेकिन बाद में जब हमने जानकारी जुटाई तो जानकारी आई कि उस व्यक्ति को काफ़ी हमारे ही कुछ प्रमुख लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, जन अधिकार मोर्चा से या संत समाज से जो ये लोग पूज्य गुरुजी की रिहाई की मांग कर रहे हैं, हमारा इससे मतलब नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए। ये तो निर्णय पूज्य गुरुजी करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है। परंतु मैं एक बात कहता हूं, आज जो भी लोग हैं, जो भी प्रमुख लोग हैं, या जो भी लोग जिम्मेवार हमारे ये कहते हैं कि जन अधिकार मोर्चा या संत समाज ये लड़ाई लड़ रहा है, हमारा इससे मतलब नहीं है, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। एक बात आप ध्यान रखना, ये तो सतगुरु जानता है कि कौन गलत है कौन सही है और कौन सतगुरु के लिए क्या कर रहा है, सतगुरु सब जानता है। परंतु जब तक नदी के अंदर जल रहता है, जब तक नदी के अंदर जल रहता है, मछलियाँ चींटियों को खाती हैं। जब तक नदी के अंदर जल रहता है, मछलियाँ चींटियों को खाती हैं। लेकिन जिस दिन जल वह सूखता है, जिस दिन नदी का वह जल सूखता है, उस दिन वही चींटियाँ मछलियों को भी खाती हैं। तो आप चिंता ना करें, आपकी बारी भी आएगी। आप लोगों से भी जो भी इस आंदोलन में रुकावट पैदा कर रहे हैं, चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा और हमारा सतगुरु जल्दी आएगा और सभी का हिसाब बराबर करेगा। हमारी जीत होगी। जो लोग कहते हैं हम कमज़ोर हैं, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग बहुत सिस्टम है उनके पास, सब कुछ सिस्टम है। एक सरकार से लड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरु जी की ओर यह कर सकती है तो वो सरकार कर सकती है। परंतु हमें विश्वास है कि जीत हमारी होगी। आपने देखा हुआ द्वापर के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध के अंदर कौरव और पांडवों का युद्ध था। दुर्योधन ने प्रभु श्री राम से जो 10 लाख की सेना थी, श्री कृष्ण से, माफी चाहूंगा, दुर्योधन ने श्री कृष्ण से, जब श्री कृष्ण भगवान ने कहा दुर्योधन से कि आपको मेरी सेना चाहिए या मेरी अवस्था है,
तो दुर्योधन ने कहा नहीं, मुझे प्रभु अपनी सेना दे दीजिए। तो कहते हैं कि 10 लाख की सेना थी प्रभु श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण की जो 10 लाख की सेना थी वो कौरवों के पास चलेगी। कौरवों के कैसे कैसे योद्धा थे? भीष्म पितामह जैसे योद्धा थे, कृपाचार्य जैसे योद्धा थे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा थे, महावीर कर्ण जैसे योद्धा थे। जो कहते हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वो ऐसे महाबली, ऐसे योद्धा थे जो एक ही दिन के अंदर इस युद्ध को खत्म कर सकते थे। परंतु पांडवों के पास क्या था? पांडवों के पास साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान उनके साथ थे तो जीत किसकी होनी थी? आप समझते हैं। बड़े बड़े महाबली, बड़े बड़े जो योद्धा थे वो सभी हार गए। क्यों? क्योंकि भगवान उनके साथ नहीं था। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। तो आप चिंता ना करें, ये जो हमारी लड़ाई है ये भी पांडव और कौरवों की लड़ाई है, और इस लड़ाई के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण, हमारा सद्गुरु, हमारा गुरु पांडवों के साथ है, और जीत हमारी होगी और कौरवों की हार अवश्य होगी। आप चिंता ना करें, समय आने पर बहुत जल्दी मंजिल के हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने रास्ता अपना, और बहुत जल्दी हम लोग मंजिल के नज़दीक पहुंच चुके हैं, और इसका जो निर्णायक भूमिका में हम लोग पहुंचने वाले हैं। बस आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, हम लोग अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक हैं। आप सभी लोग इसी प्रकार बढ़ चढ़ कर अपना प्यार, अपना मोहब्बत बनाए रखें, और अपने सद्गुरु के प्रति जो ये अभियान चल रहा है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जिस किसी भाई ने भी अभी तक अगर हस्ताक्षर बॉक्स नहीं मंगवाई है तो वो लोग संगठन के व्हाट्सएप नंबर 9873745252 पर हमें अपना नाम पता मैसेज कर आपको हस्ताक्षर अभियान या हस्ताक्षर बुक की जो भी सामग्री है वो आपको भेजी जाएगी निःशुल्क। आप मंगवा सकते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप चिंता ना करें, हम लोग हस्ताक्षर अभियान जो चल रहा है लक्ष्य के बहुत नज़दीक हैं, और इसका बहुत जल्दी रिजल्ट इसका आएगा, क्योंकि सद्गुरु हमारे साथ है, गुरु हमारे साथ है। ये आंदोलन चाहे धीरे चले या तेज चले, चलाने वाला वो सद्गुरु है, हम लोग कुछ नहीं हैं। तो आप सभी लोग सहयोग करें, और हम लोग अवश्य इस युद्ध को जीतेंगे, क्योंकि ये लड़ाई पांडव और कौरवों की लड़ाई है, और भगवान श्री कृष्ण हमारा गुरु, हमारा सद्गुरु पांडवों के साथ है, कौरवों के साथ नहीं है। तो आप सभी को धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।